हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 10 सितंबर का जेई का पेपर 1 ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा सर? पेपर तो ठीक है लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर का इससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मिला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे कंप्यूटर से संबंधित? 5-6 क्वेश्चन 5 थे। या 6? 5-6 थे कंप्यूटर मतलब से। आपको कौन से टॉपिक में आपका डिफ़िकल्ट लगा कंप्यूटर से संबंधित? क्या क्या प्रश्न पूछे गए? क्वेश्चन तो जैसे ट्रेड में सब ठीक था, जो कॉमन इंजीनियरिंग था वो सब इजी था, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब जनरल आपका जीके प्रॉब्लम किया आपको? जी। कौन जी कौन सा आपका प्रश्न जो आपको डिफ़िकल्ट लगे जीके से संबंधित? जीके से जैसे संविधान से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे। जो याद है आप बता सकते हैं? बहुत अंदर से, जैसे कि एक संविधान था, डीपली जैसे पूछा गया था? हाँ वैसे एक इजी भी था, जैसे कि 42 जो संविधान संशोधन हुआ था उससे रिलेटेड पूछे थे। उससे एक और संविधान संशोधन? हाँ वो इजी था, और एक बहुत डिफिकल्ट टाइप था जो अंदर से पूछा गया था, इसका संशोधन करके किस आर्टिकल में से डाला गया। आर्टिकल से कुछ पूछा गया था? आर्टिकल से नहीं पूछा ये गया पूछा था। गया था पंचवर्षीय योजना से नहीं संबंधित? नहीं नो, पहुंची उच्च नहीं। इसमें सबसे इजी लगा ये जो कॉमन इंजीनियरिंग जो बेसिक था, वो मैकेनिकल ब्रांच वाला, वो अच्छा तो था। मैकेनिकल के एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो? कौन कौन से टॉपिक जैसे से आ रहे कार्नोट साइकिल के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स था, जैसे ये स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो, ये सब के बारे में था, जो अच्छा था हैं आपको क्वेश्चन। इजी लगा? झारखंड के एक आध प्रश्न जो आपको याद हो? झारखंड का, जैसे झारखंड का स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया ये था। पूछा गया था। और क्या पूछा उसके गया? बाद से झारखंड विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, जो बाबा धाम हम लोग का देवघर में पड़ता है। आइए आप इधर। वो क्वेश्चन था। हम्म, और उसके बाद जैसे हम लोग का सबसे बड़ा पठार छोटा छोटा नागपुर, नागपुर पटना, हाँ वो था। ये पूछा गया था। ये था, और झारखंड से रिलेटेड ही था। मतलब करंट अफेयर से कुछ प्रश्न आए थे? करंट अफेयर से भी था, कितने जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं? 2 से 3। 2 से 3 मतलब आ रहे हैं करंट अफेयर। मतलब उतना इग्नोर करके भी चलने से हाँ चल ये जाएगा। कंप्यूटर मतलब होगा जो आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 1 से रिलेटेड? पेपर 1 से रिलेटेड थोड़ा आप कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान दीजिए, कहा कि 5-6 कौन कौन क्वेश्चन, से मतलब टॉपिक से आ रहे हैं कंप्यूटर के? जैसे सीपीयू मेमोरी अंदर सॉफ्टवेयर, मतलब डीपली पूछे जा रहे हैं कि आपका डीपली भी है। डीपली है? डीपली भी है। शॉर्टकट की से आया था कोई? नहीं नो, शॉर्टकट किस नहीं आया है। मैथ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए? मैथ से था आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला, जो ये दूरी वाला। उसके बाद कैलकुलेशन भी था, बॉडमस वाला, बॉडमस एक था। उसके बाद मतलब मैथ का आपका ऑल ओवर इजी लगा? मैथ ठीक है। और रीजनिंग? प्रॉफिट लॉस से था, हाँ रीजनिंग से था ये सर्किल वाला, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट। और ब्लड रिलेशन से कुछ आया? हाँ ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग से नहीं था। मतलब रीजनिंग मिरर में, वाला था, मिरर वाला। रीजनिंग में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे? मेरे रीजनिंग में था वही 6-7। 6 से 7? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या क्या सर प्रश्न पूछे गए जनरल जीके से संबंधित? अरे जनरल जीके से तो कुछ बुझाया ही नहीं यार। मैकेनिकल का हम लोग हैं हाँ। तो इलेक्ट्रिकल सिविल ऐसा हार्ड टाइप का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा, थोड़ा हमको हार्ड लगा। मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल सेक्शन आपको हार्ड लगा? हाँ सिविल एंड तो आप इलेक्ट्रिकल, कौन मैकेनिकल से बहुत कम पूछा गया है। मतलब इसमें वेटेज तीनों में से कौन सा किसका वेटेज ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रिकल और सिविल को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया। अगर मैकेनिकल जो है उसको देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल और तो सिविल ये ज़्यादा भी आपका मेरिट में ऐड होगा ना, ये पेपर 1 नंबर? पेपर। हाँ हाँ इसमें भी नो नेगेटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो आपने कितना अटेम्प्ट कर लिए? हमने तो पूरा कर लिया, क्या ऐसे हो ही नहीं रहा था तो पूरा पूरा अटेम्प्ट कर कर लिए तो आपका जो इसमें तो नेगेटिव मार्क भी है, तो लिया। आपको उसमें भी नेगेटिव तो मार्क्स क्या कर सकते, पता लग रहा था कि हो ही नहीं रहा था तो क्या करें, मारे दिए। क्या क्या टॉपिक जो है आपको हार्ड लगा सिविल से संबंधित? कोई सिविल में पता ही नहीं चल रहा पता ही था। नहीं चल रहा था। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित इलेक्ट्रिकल में ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया उसमें। आने वाले फ्रेंड को इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए क्या क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये टॉपिक कर लीजिए थोड़ा बहुत? अब सिविल और इलेक्ट्रिकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज हम लोग को तो है नहीं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको वो तो नॉलेज होगा। थोड़ा सर्किट उर्किट देख लेगा तो उसमें सर्किट थोड़ा फार्मूला क्रिचॉफ्स लॉ ये सब देख लेगा तो शायद कुछ उसको हेल्प हो सकता है। और झारखंड से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ वो प्लेयर से, कोई रिवर से, प्लेयर व्लेयर से, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ है तो वो देख ले। थोड़ा फेमस कोई जगह है, हाँ ये कब हुआ था, झारखंड कब बना था, स्थापना दिवस? हाँ स्थापना दिवस, ये सब था। खेल खिलाड़ी से संबंधित कोई हाँ, करंट अफेयर आया था? खेल खिलाड़ी के संबंध था, हाँ करंट अफेयर भी था। क्या था? अब ये बेटी बचाओ कहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, हरियाणा से। हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो वाला हाँ कौन सा राज्य से शुरू हुआ? हाँ। अच्छा, अब योजना से संबंधित झारखंड के कोई प्रश्न पूछे गए थे? योजना 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 से तो नहीं पूछा गया।
चलिए बेस्ट ऑफ लक पेपर 2 के लिए। थैंक यू। आइए आप भी आइए। कैसा रहा सर पेपर? अभी तो जनरल इंजीनियरिंग का था तो सब कुछ था, जैसे मैकेनिकल का हम लोग भरे थे तो सिविल का भी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल का भी था। तो आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? लगभग 60 65 के आसपास, 120 में 65 मारे हैं। जितना आया उतना ही मारे, कोई ओवर एक्स्ट्रा नहीं मारे, नेगेटिव नहीं लिए? नेगेटिव नहीं मारे, जितना कंफर्म थे उतना ही मारे। झारखंड से संबंधित? हाँ, झारखंड से रिलेटेड था, जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ है, गिरिडीह, देवघर, ये सब ऑप्शन था। उसके बाद फिर और क्वेश्चन था झारखंड का कब विभाजित हुआ, ये क्वेश्चन था। उसके बाद फिर मतलब झारखंड से 2-3 क्वेश्चन था। हाँ, झारखंड को कौन सा पठार कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार, वो ऑप्शन था तो वो मारे हैं। हाँ, ये सब था। और झारखंड के खेल खिलाड़ी से संबंधित? हाँ, कौन सा खिलाड़ी था, एक कौन सा खिलाड़ी था, मुझे लगा झारखंड था लेकिन हम डाउट में थे। झारखंड भी था, बिहार भी था ऑप्शन। टेक्निकल के बारे में बात करें पेपर 1 में, तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका किसका वेटेज ज़्यादा होगा? वेटेज तो हमको सब बराबर ही लगा। लगभग मिनिमम अगर 10 क्वेश्चन लगातार इलेक्ट्रिकल का आ रहा है तो 10 क्वेश्चन इरिगेशन, सॉयल, मतलब सिविल का लगातार आ रहा है, फिर लगातार 10 मैकेनिकल का आ रहा है। फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 1 से संबंधित? पेपर 1 में इंजीनियरिंग सब पढ़ के आओ यार, जैसे सॉयल, इरिगेशन वगैरह सिविल में थोड़ा पढ़ के आओ। इलेक्ट्रिकल में अगर पढ़ना हो तो जैसे इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, वो सब क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा था। मतलब इजी क्वेश्चन था, लेकिन मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग था, मतलब बेसिक। मैथ रीजनिंग के बारे में बात करें तो उसमें कौन कौन? इजी था, एप्टी रीजनिंग, एप्टी 2-4 मैथ क्वेश्चन। रीजनिंग में कोई दिक्कत? ना, जो ए वर्क कितना करता है, बी करंट वर्क। अफेयर्स में मेनली कितने पूछे जा रहे हैं प्रश्न? 40। करंट अफेयर्स अच्छा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? हमको लगता है 10-15 होंगे, 15 होंगे आसपास। 10-15? अच्छा, मतलब 15 के आसपास एप्टी होगा, एप्टी मैथ मिला के। और हाँ, बस इतना ही होगा, 15। पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, 1-2 क्वेश्चन गलत भी था जिसमें से। कौन सा प्रश्न आपको गलत लगा? गलत बहुत सारा प्रश्न नहीं था, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि एक बस 1 घंटा में 100 की स्पीड में चल। रीजनिंग का आपका प्रश्न जो है गलत लगा? हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन था। एक सिविल का भी क्वेश्चन गलत था, बहुत गलत था। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए तो वो टाइम दिया जाएगा उसमें। हाँ जी, तो मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लगा कि ये गलत है? 3 से 4 गलत। 3 से 4 को आपको क्वेश्चन गलत लगा। बात करें नॉर्मल जीके से संबंधित, तो आपका झारखंड से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? मेनली झारखंड कब बना, हाँ, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ का स्टार्ट किया गया, कौन से राज्य से? कौन सा राज्य से, वही सब क्वेश्चन अच्छा, पूछा गया था। बात करें आपका करंट अफेयर में, तो आपका करंट अफेयर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं इसमें? नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 पूछे जा रहे हैं। नहीं, करंट अफेयर का बारे में बात किया जा रहा है, इसमें खाली करंट अफेयर कितने पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर ज़्यादा नहीं था, 10 से 15 के 10 आसपास। से 15? अच्छा, आपका मैथ रीजनिंग के बारे में बात करें तो मैथ रीजनिंग आपको कैसा लगा? मैथ इंजीनियरिंग अच्छा था, मैथ से आपका 3 या 4 क्वेश्चन थे। तो इसके बाद बात करें आपका टेक्निकल के बारे में, तो टेक्निकल में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले फ्रेंड को? कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ के आना चाहिए? मेनली इलेक्ट्रिकल ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से टॉपिक को करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल में मेनली वोल्टेज, करंट और थॉमसन लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, यही सब ज़्यादा आया था। एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो टेक्निकल से? क्वेश्चन तो ज़्यादा मेनली याद नहीं है। मैकेनिकल से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? मैकेनिकल से आपका आया था कि मोटर का स्पीड कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, यही सारा क्वेश्चन था। और भी आपका कुछ क्वेश्चन था, उतना याद नहीं है कि हड़बड़ी में निकल। पेपर 2 आपका कौन सा है? पेपर 2 जनरल इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल का है? मैकेनिकल का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कौन कौन से टॉपिक से जीके से संबंधित प्रश्न पूछे गए? जीके से करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। उसके अलावा और चंद्रयान वगैरह के बारे में कुछ क्वेश्चन। झारखंड के कोई जीके जो आपको याद? काफ़ी जीके पूछे गए हैं, जैसे झारखंड के नेबरिंग स्टेट्स के बारे में पूछा गया, झारखंड की स्थापना कब हुई, ऐसे कुछ। बात करें इतिहास भूगोल जो सेंट्रल लेवल का होते हैं जीके, उससे संबंधित कोई प्रश्न आए थे? कुछ थे, ज़्यादातर मैंने देखा झारखंड लेवल के ही क्वेश्चन थे। झारखंड के टेक्निकल में कौन कौन से आपका टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न? टेक्निकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थर्मल से पूछा गया थर्मल था। से एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो? थर्मल से बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर्स के बारे में पूछा गया, और फिर स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन के बारे में पूछा गया। आने वाली फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 1 से संबंधित? पेपर 1 से आपको मेरे हिसाब से अभी तक जहाँ तक मैंने देखा, थर्मल इंजीनियरिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हमारे पेपर में। अच्छा, और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स देखना चाहिए, अच्छा है।
और सिविल और इलेक्ट्रिकल से संबंधित आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगे? सिविल और इलेक्ट्रिकल के बारे में मैकेनिकल का तो ज़्यादा नहीं बता सकता, फिर बट भी आपको क्या लगा कि ये टॉपिक कर लेना चाहिए कम से कम? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से काफ़ी क्वेश्चन थे जो कि सिविल में भी हैं, तो उसमें भी रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।